नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन और ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ये दोनों टेस्ट्स काफी सिंपल हैं, लेकिन इनकी मदद से हियरिंग लॉस और ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिटेक्ट की जा सकती हैं। अगर आप डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट हैं या सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सब कुछ सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन का इस्तेमाल आउटर ईयर और ईयर ड्रम की कंडीशन चेक करने के लिए होता है। इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे हम ओटोस्कोप कहते हैं। यह कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। स्टेप्स: पेशेंट को रिलैक्स होने बोलें और उनके सिर को हल्का टिल्ट करने को कहे। ओटोस्कोप को ध्यान से इंसर्ट करें बिना किसी प्रेशर के। ईयर कैनल और ईयर ड्रम को ऑब्जर्व करें। रेडनेस, इन्फेक्शन या वैक्स बिल्डअप चेक करें। अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट के लिए रिफर करें। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम एक थिन स्ट्रक्चर होती है जो साउंड वाइब्रेशंस रिसीव करती है और मिडिल ईयर तक ट्रांसफर करती है। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पर्स टेंसा, ईयर ड्रम का सबसे बड़ा और टाइट पार्ट जो साउंड ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्स फ्लैचिडा, ईयर ड्रम का अपर फ्लेक्सिबल पोर्शन जो प्रेशर रेगुलेशन में मदद करता है। उम्बो, ईयर ड्रम का सेंट्रल डिप्रेस्ड पॉइंट जहां मलेउस बोन अटैच होती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो या इन्फेक्टेड हो तो हियरिंग लॉस हो सकता है। इसलिए ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से इसका कंडीशन चेक करना जरूरी है। जब ओटोस्कोप से ईयर ड्रम को देखा जाता है तो एक कोन ऑफ लाइट दिखता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिफ्लेक्ट होता है। यह लाइट रिफ्लेक्शन राइट ईयर में 5 o'clock पोजीशन पर और लेफ्ट ईयर में 7 o'clock पोजीशन पर होता है। अगर ये एब्सेंट हो या डिस्टॉर्टेड लगे तो इन्फेक्शन या फ्लूइड बिल्डअप का इंडिकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट की। यह टेस्ट कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिटेक्ट करने के लिए होता है। अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है या किसी पेशेंट का चेकअप करना है तो यह टेस्ट कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करें और पेशेंट के मस्टॉइड बोन के पीछे रखें। पेशेंट से पूछें जब उन्हें वाइब्रेशन फील होना बैंड हो जाए। फिर ट्यूनिंग फॉर्क को ईयर कैनल के सामने ले आइए और पूछें कि क्या वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। नॉर्मल रिजल्ट एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होती है। अगर बोन कंडक्शन ज्यादा हो तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। वाइब्रेट ट्यूनिंग फॉर्क और फोरहेड की सेंटर पर रखें। पेशेंट से पूछें कि आवाज दोनों कानों में एक जैसी सुनाई दे रही है या नहीं। अगर एक तरफ ज्यादा सुनाई दे तो कंडक्टिव या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का इंडिकेशन हो सकता है। The results from the Reen and Weber test help us understand the type and location of hearing loss. If air conduction is greater than bone conduction, it indicates normal hearing or sensory neural hearing loss. If bone conduction is greater, it suggests conductive hearing loss. In the Weber test, if the sound is heard louder in one ear, it can indicate the type of hearing loss, conductive in the louder ear or sensory neural in the opposite ear. These tests are crucial for accurate diagnosis and treatment planning. तो दोस्तों, आज आपने सीखा ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन और ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का पूरा प्रोसेस। ये टेस्ट्स हियरिंग प्रॉब्लम्स को डियाग्नोसिस करने में मदद करते हैं और अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट और बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए मेडिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हियरिंग हेल्थ को इग्नोर मत करो। अगर आपको या किसी अपने को सुनने में दिक्कत हो रही है तो जल्दी से टेस्ट करवाओ और प्रोफेशनल एडवाइस